सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भांग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। और इस प्रकार संतोषी माँ प्रसन्न हुई। हे माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़े या सुने, उन सब के मनोरथ पूर्ण करना माँ। बोलो संतोषी माता की जय। नारायण नारायण। माते, उन 3 असुर पुत्रियों के बंदी बनते देवी पौल में तिलमिला गई होगी, क्योंकि उनके 3 शक्तिशाली अस्त्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर पाए। हाँ देवऋषि, ये अत्यंत चिंता का विषय है। इस विचलित परिस्थिति में और अपने क्रोध के अधीन वो पता नहीं क्या करेंगी। उचित कहा आपने माते, हमने तो इस विषय में विचार ही नहीं किया था। यह अत्यदायी कठिन परिस्थिति है माते, क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं कि देवी पौलमी आगे क्या करने वाली। हाँ देवऋषि, हमें हर परिस्थिति के लिए एवं उनके अप्रत्याशित वारों के लिए तैयार रहना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी परिस्थिति में स्वाति एवं उसके शिशु को हानि ना पहुंचा सके। जी माते। क्या हुआ स्वाति? तुम्हारे तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। इंद्रेश ने तुम्हारे साथ सिर्फ आरती और व्रत कथा खत्म की है। अभी पूजा कंप्लीट होनी बाकी है। पूजा भी पूरी होगी सनी। भला संतोषी माँ की पूजा पूरी होने से कौन रोक सकता है? बड़े से बड़े शक्तिशाली राक्षसों में तो ये साहस नहीं है, तो तुम्हारी का भी साथ है। और रही बात इंद्रेश की, तो अपने दिमाग से ये सारी खुशफहमियाँ निकाल दो कि इंद्रेश पूजा पूरी नहीं कर पाएगा और तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि उसे तुम सिर्फ बाहर से जानती हो और हम आत्मा से। अच्छा, अगर तुम उसे इतना ही आत्मा से जानती हो, उसे खुला क्यों नहीं छोड़ देती? फिर देखो वो किसके पास जाता है। क्यों अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपना ब्लैक मैजिक यूज कर जबरदस्ती उससे पूजा करवा रही हो। एक बात कान खोलकर सुन लो स्वाति, अगर इंद्रेश ये पूजा पूरी कर भी लेता है ना, तब भी मेरा चैलेंज खत्म नहीं होगा। हमारा चैलेंज पूरा होने में पूरा 1 दिन बाकी है। और तुम देखना, कल इंद्रेश तुम्हारे सामने मेरा हाथ पकड़ मेरे साथ दिल्ली जाएगा और फिर तुम्हें उसे भूलना होगा। अगर कल इंद्रेश तुम्हारे साथ दिल्ली चला गया तो कभी हमारा था ही नहीं। पर हमारा विश्वास है कि इंद्रेश कहीं नहीं जाने वाला, और उसे रोकने के लिए हमें किसी चाल या काला जादू, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मन की शक्ति और इंद्रेश के लिए हमारा प्यार किसी भी काले जादू से ज़्यादा शक्तिशाली है सन। तुम्हारा ये सपना बहुत हो गया है। इंद्रेश इन सब से तुम्हारे पास नहीं आएगा। इंद्रेश उसी के पास जाएगा जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा अपील होगी, यानी कि मैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इंद्रेश सिर्फ स्वाति का था, है और हमेशा रहेगा। कल का इंतजार करो। और क्यों? इस इडियट को इतना कॉन्फिडेंस किस बात पर है कि यही जीतेगी?
कहीं कहीं सचमुच जीत गई तो नहीं नहीं, मैं इंद्रेश को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। इंद्रेश को मेरा बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल सत्य कहा सैमी तुमने। इंद्रेश को तुम्हारा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प शेष रहेगा ही नहीं। तुम ही तो हो जो स्वाति एवं उसके शिशु की मृत्यु के उपरांत इंद्रेश के साथ रहोगी, एवं तुम ही उन दोनों की मृत्यु का कारण बनोगी, क्योंकि असुरों और देवताओं के बीच के युद्ध का तुम ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र हो। आज से तुम हमारे पूर्ण वश में हो। अब से तुम भी असुरों भांति दुष्ट बुद्धि स्त्री हो, क्योंकि तुम्हारा और हमारा लक्ष्य एक ही है, स्वाति का विनाश। अब तुम जो भी करोगी हमारी इच्छा अनुसार करोगी। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे इस पूजा को तहस नहस कैसे करना है। अब सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। हाँ। हे माँ संतोषी, ये सब क्या हो रहा है? कृपा हमारी मदद करो माँ। संतोषी माँ के भक्तों को बार बार तंग करती है। इंद्रेश, इसका घी खत्म हो गया है, 1 मिनट पकड़ो। इसमें भी खत्म है। स्वाति, हम लेके आते हैं, रुक जाओ। नहीं नहीं भाभी, हम अभी ले आते हैं स्टोर रूम से। तुम इसको बुझने मत देना। हाँ,
रुकना मत स्वाति, चलती रहो। संभव हो तो दौड़ने का प्रयास करो, क्योंकि अपने आराध्य के इस दिए की लौ को बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा, और वो मूल्य होगा तुम्हारे शिशु की मृत्यु। नहीं! सभाते, नारायण नारायण। कुछ नहीं होने देंगे तुमको। अरे कोई डॉक्टर को फोन करो ना। हाँ हाँ, सब सिंहासन सिंह बोल रहे हैं। घर पे जल्दी आ जाइए, इमरजेंसी है। अरे दमा के मरीज को छोड़ो, यहाँ आओ, नहीं तुम्हारा दम निकाल देंगे। जल्दी निकलिए वहां से। आंखें खोली रखो, आंखें खुली रखो। कुछ नहीं होने देंगे तुमको। हे माँ संतोषी, मदद करो। बुलाओ बुलाओ, अपनी देवी संतोषी को बुलाओ। वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो घटना घटित हुई है वो तुम्हारी देवी संतोषी के समक्ष ही हुई है। तुम्हारी देवी संतोषी तुम्हारी सहायता करने के सामर्थ्य नहीं, और इसके उपरांत तुम्हारी देवी संतोषी तुम्हारी सहायता करने के सक्षम नहीं रहेंगी। असहाय स्वाति की असहाय देवी संतोषी। इसको उठाओ, इसको इस तल लेके चलो। अबे उठाओ इसको। घबरा मत बिटिया, घबरा मत। रंजू, अभी तक आरती पूरी नहीं हुई है। दिए में तेल डालती रहना। जी दीदी, ध्यान रखिएगा। आपका आगमन हो ही गया देवी संतोषी। किसी ने सत्य कहा है, जब किसी का विनाश होने वाला होता है तो उसके विवेक की मृत्यु हो जाती है। कदाचित आपके भी विवेक की मृत्यु हो चुकी है। किसका अंत आने वाला है और किसके विवेक की मृत्यु होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा देवी पौलमी। आपके नकारात्मक बातों का अर्थ क्या है? हमारे महान बुद्धिमान देव ऋषि, आपकी बुद्धिमत्ता को क्या हो गया? हमारा इतना सरल सा कथन आपको समझ में नहीं आ रहा? हम कह रहे हैं कि देवी संतोषी विवेकहीन हो चुकी है। तभी तो स्वाति के रूप में अपनी परोक्ष पराजय को ना स्वीकारते हुए देवी संतोषी प्रत्यक्ष अपना अपमान करने के लिए यहाँ उपस्थित हो चुकी। शांत हो जाइए देवी पौलमी और अपने जीवा पर नियंत्रण रखिए। क्यों इस प्रकार माता संतोषी पर कटाक्ष लगाना आपको शोभा नहीं देता? लज्जा तो आपको आनी चाहिए एक अबोध असहाय शिशु पर प्रहार करते हुए। जिसे आप असहाय शिशु कह रहे हैं वो एक दिव्य कन्या है, जो विशेष शक्तियों से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं त्रिदेवियों का आशीर्वाद प्राप्त है। आप उसे असहाय कह रहे हैं, जिसकी सहायता के लिए समस्त देवी देवता बाध्य हैं। आप उसे असहाय कह रहे हैं,
वो विशेष कन्या जो समस्त असुरी जाति के लिए चुनौती बनकर जन्म लेने वाली थी, आप उसे असहाय कह रहे हैं? तो फिर हमारा भी असुरी धर्म है कि हम उसे समाप्त कर दें। जिसे आप असुर धर्म कहते हैं वो वास्तविक धर्म है, अधर्म है, अधर्म। और अपने अधर्मिक कार्य के पूर्ति हेतु आप किसी भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकती हैं, किसी भी मनुष्य को अपने वश में करके अपने स्वार्थ पूर्ति कर सकती हैं। तो हमने क्या बुरा किया है? हर कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है। आप भी तो स्वार्थी हैं, जो कि स्वाति और उसके शिशु की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी भक्त है। क्योंकि उन दोनों से हमारे आहित होने की आशंका है। देवी पौलमी, आपको धर्म, अधर्म, स्वार्थ, निस्वार्थ की भिन्नता का बोध नहीं है देवी पौलमी। आपसे कोई भी वार्ता करना निरर्थक है। आप मात्र इतना ही ज्ञात कर लीजिए कि आप जो कर रही हैं वो पाप एवं महापाप की श्रेणी से भी ऊपर है। यदि आपका अस्तित्व ना रहे तो कोई भी मनुष्य बुरा ना कहलाए, क्योंकि उसे बुराई के लिए कोई प्रेरित ही नहीं करेगा। आप ही आधार हैं समस्त मनुष्य की कलुचित भावनाओं की। बहुत ही हठी हैं आप देवी संतोषी। वर्षों से आप ये प्रयास कर रही हैं कि हम ये स्वीकार लें कि हम अपराधी एवं घृणित विचारधारा की स्वामिनी हैं। तो लीजिए, आपकी हट पूरी कर देते हैं। हम स्वीकारते हैं कि हम अपराधीन हैं एवं घृणित मानसिकता के द्योतक हैं। अब तो आपको संतुष्टि मिली, संतोष की देवी संतोषी। अब चलिए, आप इस स्थान से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि अभी स्वाति और उसके शिशु के वध का कार्य अपूर्ण है और आप विलंब कर रही हैं। विलंब हुआ नहीं है देवी पौलमी, अपितु विलंब हो जाएगा। यदि आपने स्वाति एवं उसके शिशु की वध करने की हट ना छोड़ी, यदि आप इतनी ही शक्तिशाली हैं एवं देवताओं के दमन की अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आतुर हैं, उस शिशु को छोड़ें और हमसे बात करें। जो निर्धारित है उसे छोड़कर हम नियति का अपमान कैसे कर सकते हैं देवी संतोषी? ये तो तय हो चुका है कि स्वाति के शिशु का अंत हमारे हाथों होगा। तो हम हमारे कार्य पूर्ति के पश्चात आपसे वार्ता अवश्य करेंगे। तब तक संयम रखें देवी संतोषी और इस कन्या के वध का आनंद लें, क्योंकि इस बार आप तो क्या, स्वयं महादेव भी नियति को बदल नहीं सकते। कुछ नहीं होगा तुमको, कुछ नहीं होगा। कलयुग का कृष्ण अवतार स्वाति की ये दिव्य कन्या, जो कि अधर्म और पाप को नष्ट करने के लिए इस धरती पर जन्म लेने वाली थी, अब वह अपनी माता की कोख से जीवित निकल नहीं पाएगी। क्या हुआ? आप निरुत्तर क्यों खड़ी हैं देवी संतोषी? हाँ, वैसे आप इस परिस्थिति में कर भी क्या सकती हैं। चलिए एक कार्य करते हैं, आप एक अंतिम प्रयास कर लीजिए स्वाति एवं उसके शिशु की रक्षा करने की, और हम उनका वध करने की दिशा में अग्रसर होते हैं और आप उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहिए। देखते हैं किसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम आपको चुनौती देते हैं। बोलिए देवी संतोषी, क्या आपको स्वीकार है? क्या आपको हमारी चुनौती स्वीकार है देवी संतोषी? आपको भय लग रहा है देवी संतोषी। वैसे हमारी चुनौती ना स्वीकार करके आप बुद्धिमता का परिचय दे रही हैं, क्योंकि आपको भी ज्ञात है स्वाति और उसके शिशु का वध हमारे हाथों तय है। क्योंकि स्वाति आपकी परम भक्त है, इसीलिए उसका और उसकी कन्या का वध करते समय हमें आपसे सहानुभूति होगी। आपके पास दो विकल्प हैं,
या तो मूक दर्शक बनकर आप उसका वध होते हुए देखें, अथवा आप विचलित हो रही हो तो अपने लोक के लिए प्रस्थान कर लीजिए। स्वीकार है हमें। ये स्वाति है देवी पौलमी, हमारी परम भक्त। अतः ये निर्बल एवं असहाय नहीं है। हमें आपकी ये चुनौती स्वीकार है। तैयार हो जाइए अपने समस्त अस्त्रों एवं शस्त्रों के साथ हम पर प्रहार करने के लिए। सचमुच आपके विवेक की मृत्यु हो चुकी है देवी संतोषी, तभी आपने अपनी पराजय को न्योता दिया है। स्वाति की रक्षा हेतु आपके सारे प्रयास निष्क्रिय सिद्ध होने वाले हैं। समस्त नकारात्मक शक्तियों के हित तथा असुरी जाति के अस्तित्व एवं प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए स्वाति के शिशु को बलि चढ़ना ही होगा।